नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं श्वेता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रण किया था कि वो काशी का कर्ज चुकाएंगे। तब काशीवासियों को उम्मीद जगी कि काशी की किस्मत पलटेगी। लेकिन काशी से पहले उससे 35 किलोमीटर दूर बसे एक गांव की किस्मत पलट गई। नरेंद्र मोदी ने इस गांव को गोद लिया है और अब 7 नवंबर को इस गांव में मोदी खुद पहुंचने वाले हैं। सज रहा है मोदी का गांव। रात दिन चल रहा है काम। बदल गई है गांव की किस्मत। जयापुर बना प्रधानमंत्री का गांव। जयापुर को अब मोदी का इंतजार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी क्षेत्र बनारस का जयापुर गांव कल तक अपनी किस्मत पर आंसू बहा रहा था, लेकिन गांव की किस्मत पलटी तो अब ये गांव अपनी खुशी पर इतरा रहा है। हमको उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं जुड़ी हैं कि हमारे गांव को एक आदर्श गांव बनाएंगे, सारी अच्छी व्यवस्थाएं होंगी। हाँ, यह कुछ चाहता है, स्कूलों चाहता है, बिजलियों चाहता है, रोडों बने के चाहता है, सब चीज हो के चाहता है। बहुत अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी ने गोद लिया है। उसके साथ साथ हम लोगों का भी विकास होगा। हम लोग भी बहुत खुशी मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयापुर गांव को गोद लिया है। विकास की रफ्तार में पीछे छूटा गांव अचानक वीवीआईपी हो गया है। 7 नवंबर को प्रधानमंत्री यहां खुद आ रहे हैं, लिहाजा तैयारियां जोरों पर है। 3 तो हेलीपैड तैयार किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के भाषण के लिए स्टेज तैयार किया जा रहा है। 200 मजदूर, एक जेसीबी मशीन, 2 रोड रोलर काम पर लगे हैं। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जयापुर गांव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोद ले लिया है और जाहिर सी बात है, जब से ये ऐलान हुआ है, गांव जयापुर जो है अचानक से पूरी तरीके से हाईलाइट हो गया है। ये जो एक डस्टी सा गांव था जहां पे कोई इस गांव में आता नहीं था, कुछ सुविधाएं नहीं थी, आज मोदी के आने के नाम पर यहाँ पर 3 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं ताकि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे आ सकें। 3 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं और उसके लिए यहाँ पे सुबह शाम यानी 24 घंटे बोल सकते हैं 200 मजदूर इस काम में लगे हुए हैं। कहीं कुदाल चल रही है तो कहीं झाड़ू मारी जा रही है। दिन रात काम चल रहा है। प्रशासनिक अमला गांव में डटा है। एसपीजी और आईबी के अधिकारी सुरक्षा इंतजामों का जायजा ले रहे हैं। बनारसी अंदाज में कहें तो सब कुछ चौचक बनाने की तैयारी चल रही है। तैयारियां आज हमारे यहाँ 8 दिन से लगातार चल रहा है और कम से कम 200 मजदूर बराबर काम कर रहे हैं और लगभग तैयारी 80% हो चुका है। 2 दिन का समय है। 20% तैयारियां अभी मंच वगैरह बनना बाकी है, उसमें भी काम बड़ा जोरों से लगा है। हो सकता है कल तक मंच भी तैयार हो जाए हमारा। जब से खबर आई कि जयापुर अब आदर्श गांव बनेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे गोद ले रहे हैं, तब से यहाँ की तस्वीर बदली हुई है। दीवारों पर रंग रोगन हो रहा है। बैंकों में लोगों के धड़ाधड़ खाते खुल रहे हैं। बैंक कर्मचारी गांव में जमावड़ा लगाए हुए हैं। दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर ग्रामीणों के आधार कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। इस गांव में उनके आगमन पर स्टेट बैंक, काशी ग्रामीण बैंक और यूनियन बैंक के खाते धारक जो है खाता बहुत ज़्यादा खुलवा रहे हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में खाता खुल रहा है और जो है कि ये 0 बैलेंस पर खाता खुल रहा है और आधार कार्ड बन रहा है। इतना कभी नहीं, साफ सफाई बहुत हो रहा है जो कभी देखने को नहीं मिला इतना उत्साह। करीब 3-4 दिन पहले खुला है और यहाँ पे सभी लोग आकर आसानी से अपना खुलवा रहे हैं। तुमने भी अकाउंट खुलवाया है? जी सर, आज खुलवा रहे हैं हम भी। आसानी हो रही है? जी सर। प्रधानमंत्री की स्वच्छ भारत मिशन की छाप जयापुर गांव में भी खूब देखने को मिल रही है। जिन गलियों में गंदगी का अंबार था, उन्हें जमकर चमकाया जा रहा है।
अचानक से यहाँ पे लगता है प्रधानमंत्री मोदी के आने से पहले सभी लोग जागरूक हो गए हैं और प्रशासन की ओर से भी यहाँ पर सफाई कर्मी लगाए हुए हैं, क्योंकि मोदी जब यहाँ 7 तारीख को इस गांव में आएंगे तो जाहिर सी बात है गांव चकाचक लगना चाहिए। उनको दिखना चाहिए कि स्वच्छ भारत अभियान जो उन्होंने चलाया है उसका असर देखने को मिल रहा है। प्रशासनिक अमला सड़कों की सफाई करवा रहा है, कूड़ों को निपटाने का काम भी तेजी से चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले ही सब कुछ दुरुस्त कर लेने की योजना है। नहीं सर, पहले कभी नहीं देखा था, आज शुरू हो रहा है। पहले कभी सफाई कर्मी यहाँ आते नहीं थे और बोला जाता था, बोलते थे प्रधान जी कहेंगे तब जाएंगे। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के हर सांसद को एक गांव गोद लेने का आह्वान किया था। और मैं सांसदों से आग्रह करता हूं कि वो अपने इलाके में 3000 से 5000 के बीच का कोई भी गांव पसंद कर ले और कुछ पैरामीटर तय हो, वहां की स्थल पाठ परिस्थिति के अनुसार। अपने इस मिशन की पहल करते हुए मोदी ने अपने चुनाव क्षेत्र बनारस के इस जयापुर गांव को गोद लिया है। जिस गांव को प्रधानमंत्री ने गोद लिया उसकी किस्मत पलटनी तो तय ही है। नितेश पांडे के साथ रोहित कुमार सिंह, वाराणसी, आज तक। बनारस का ये जयापुर गांव किस्मत वाला था जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छाया मिली है। रातों रात ये गांव वीवीआईपी हो गया। कभी आलम यह था कि इस गांव में दरोगा भी बड़ी मुश्किल से आता था, लेकिन अब हाल ये है कि प्रशासनिक अधिकारियों ने डेरा डाल दिया है वहां। गांव वालों को उम्मीद जगी है कि बुनियादी सुविधाओं से दूर इस गांव की अब किस्मत चमकाएंगे प्रधानमंत्री। बनारस शहर से करीब 35 किलोमीटर दूर का गांव जयापुर। करीब 4200 की आबादी वाला ये गांव अचानक ही सुर्खियों में छा गया है। जिस गांव की तरफ प्रशासनिक अफसर झांकने तक नहीं जाते थे, उस गांव में अब प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। मोदी जी के आने से जो है गांव को मोदी जी गोद लिए, इस वजह से जो उत्साह, उम्मीद जो है करीब 2 महीने पहले से लग रहा था कि अपना गांव, कई गांव था जो है इसमें, लेकिन अपने गांव का उम्मीद जो है लग रहा था कि अपने गांव में जो है अपना गांव ही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस गांव का कायाकल्प करने का बीड़ा उठाते हुए इसे गोद लिया है। 7 नवंबर को वो खुद आकर इस गांव की तस्वीर देखेंगे, यहाँ की बदहाली देखेंगे, यहाँ के लोगों की पीड़ा सुनेंगे। हाँ, उम्मीद जैसे अब गांव में आगल तो इकुल कर ही ना आगल है। हाँ, उम्मीद तो पूरा हो कि वो कह देंगे कुछ कर ही बदे आवत हैं। हम लोगों का उम्मीद उनसे बहुत कुछ है। देख रहे हैं कि यहाँ पर रोड जो है कि आप लोग खुद देख रहे हैं कि कैसी रोड की समस्या है, पानी का कैसा व्यवस्था है, बिजली का कितनी आ रही है कितनी नहीं रही, फसल कितने सुखा जा रहे हैं, धान की खेती भी सही नहीं ढंग से हुई है। जयापुर गांव पूरी तरह खेती पर निर्भर है, लेकिन बिजली यहाँ बमुश्किल 4 घंटे ही रहती है। पानी का भी यही हाल है। जयापुर पिछले कई वर्षों से उपेक्षा का शिकार रहा है। बुनियादी जो यहाँ की ज़रूरतें हैं वो भी इस गांव में नहीं है, जैसे कि पानी एक होता है, पानी की यहाँ पे काफ़ी समस्या है। हैंडपंप जो है यहाँ प्रशासन की ओर से नहीं लगाए गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे एक निजी बोरिंग लोगों ने लगवाया है और इस टंकी में उस बोरिंग का पानी यहाँ के जमा होता है, जहाँ से गाँव की जो महिलाएँ हैं पानी इकट्ठा करती हैं घर के काम के लिए। और इस एक टंकी से करीब 350 से 400 लोग जो अगल बगल जो रहते हैं वो यहाँ से पानी ले जाते हैं और सिर्फ 3 से 4 घंटे बिजली आती है इस गांव में। तो इसीलिए अब ऐसे में गांव के लोगों का मानना है कि अगर मोदी जी यहाँ आ जाते हैं, गांव को उन्होंने गोद ले लिया है, तो चाहते हैं कि सबसे पहले प्रायोरिटी लिस्ट में जो काम हो वो है कि यहाँ बिजली दे सकें और पानी की सुविधा मुहैया करा सकें। गाँव में सरकारी नल तो हैं, लेकिन उनमें से पानी निकलना रेत से तेल निकालने से ज्यादा टेढ़ा है। 1.5 दर्जन हैंडपंप है, लेकिन इसमें से आधे से ज्यादा खराब है। इंसानों के लिए पानी की दिक्कत है तो चौपायों तक पानी पहुंचना भी मुश्किल है। बिजली पानी की समस्या से पूरा गांव परेशान है। बिजली 2 घंटे 3 घंटे आती है, कब आएगी कब जाएगी किसको कुछ पता नहीं रहता है किसको। 2-3 घंटा या खाली बिजली चलता है और कोनो यहाँ बिजली नहीं चलता है, न रात में रहना न दिन में रहना। अब वो 4 घंटे वह देत बाद 2 घंटा वही में आदमी भर के 24 घंटा वही पानी के वैसा चलाना नहीं मिलता, तो वैसा सुखानी रहते रहे, एकदम परेशानी यहाँ पर है। मेरे लिए एक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत मिशन और हर घर में शौचालय बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन साफ सफाई के मामले में उनका ये गोद लिया हुआ गांव बहुत पिछड़ा है। गांव में ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। गांव की नालियों का गंदा पानी एक नाले के रास्ते निकलता है। बरसात में तो गांव में पानी ही भर जाता है। जयापुर गांव में सड़कों के नाम पर गंदगी से अटी कच्ची सड़कें हैं। शौचालय तक की सुविधा नहीं है। मजबूरन लोगों को दिन ढलने का इंतजार करना पड़ता है। और यहाँ पर देखिए न शौचालय की व्यवस्था है, मतलब यहाँ पर निकलने में औरतों को बहुत परेशानी पड़ना पड़ता है। लिए तो क्या गांव में शौचालय नहीं है? एकदम बिल्कुल नहीं है। हमारे गांव में तो एकदम एक भी नहीं है। जयापुर गांव के बच्चों की पढ़ाई के लिए यही एक स्कूल है। इंटर की पढ़ाई के लिए इन्हें काफी दूर जाना पड़ता है। उच्च शिक्षा के लिए बनारस से पहले कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं का भी यहाँ बुरा हाल है। सीवर की समस्या बहुत ज़्यादा है और उसके बाद सिंचाई का कोई साधन नहीं है। न बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छे खासे स्कूल हैं न कॉलेज हैं। स्कूल कौन सा है यहाँ पे? स्कूल यहाँ पर प्राइमरी पाठशाला एक जयापुर में बस वही है, 1 से 5 तक। 1 से 5 तक के लिए स्कूल है? बस बस बस। गांव में अस्पताल नहीं है। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पर अस्पताल है, वहाँ भी सुविधा नहीं है पूरी। कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गांव में कुछ ऐसा? नहीं, कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं। अब जयापुर वासियों ने सारी आस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगा रखी है। उन्हें यकीन है कि गांव को गोद लेने के बाद नरेंद्र मोदी यहां बिजली, पानी, सड़क और शौचालय का पुख्ता बंदोबस्त करेंगे। सुविधाएं तो मूलभूत जो है वो आप देख ही रहे हैं, लेकिन यह है कि अब यहाँ परिवर्तन होगा। जैसे पेयजल संबंधी सुविधा मिलेगी, स्वच्छता के लिए शौचालय नहीं है, 10% शौचालय होंगे, शौचालय की व्यवस्था की जाएगी और सड़कों की व्यवस्था की जाएगी। पानी जल निकासी के लिए सीवर की व्यवस्था की जाएगी। बिजली की समस्या है, पूरे गांव में विद्युतीकरण नहीं है, वह होगा। अरसे से बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसते इस गांव को अब मोदी पावर की जरूरत है। नरेंद्र मोदी इस गांव में आने वाले हैं। उनके आने से पहले ही इस गांव में खुशियों की दस्तक पहुंच चुकी है। नीतीश कुमार के साथ रोहित सिंह, जयापुर गांव, वाराणसी, आज तक। ये तो पहले से ही तय था कि प्रधानमंत्री बनारस जिले का एक गांव गोद लेंगे और उसे आदर्श गांव बनाएंगे, लेकिन बाजी जयापुर गांव के हाथ लगी। मोदी के आने से पहले आरएसएस और बीजेपी के नेताओं ने गांव का दौरा किया। क्या कमी है, क्या ठीक है, इसकी लिस्ट बनाई। आखिर क्या था इस गांव में जो ये मोदी की निगाह में आ गया? इसके पीछे भी एक कहानी है। जयापुर गांव करीब करीब सज चुका है। सारी तैयारियां बस आखिरी दौर में हैं। अब तो इसे बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार है। जयापुर गांव का मध्य भारत के इतिहास से भी गहरा नाता है। कहते हैं कि इस गांव के लोगों ने मुगल काल में औरंगजेब के सिपाहियों के दांत खट्टे कर दिए थे। यहाँ जब मुगल काल में जब सिपाहियों ने आक्रमण किया और औरंगजेब ने मूर्तियों को तोड़ना शुरू किया, तो यहाँ के लोगों से वहाँ युद्ध हुआ और मुगल कालीन उस समय औरंगजेब की सेना पराजित हुई, इसलिए इस गांव का नाम जयापुर पड़ा। जयापुर गांव का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी पुराना नाता है। 2002 में आरएसएस ने इस गांव को एक तरह से गोद लिया था। गांव के लोगों की हालत सुधारने की कोशिशें की थी। यहाँ पर रोज आरएसएस की शाखाएं लगती हैं। सन 2002 से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने प्रांत में तय किया था कि जिले के एक गांव को हम सब अपने माध्यम से, स्वयंसेवक के माध्यम से, समाज के माध्यम से काम करेंगे। तुलसी और गाय इस गांव की पहचान है। घर घर में तुलसी है, घर घर में गाय है। आरएसएस के एजेंडे में भी घर घर तुलसी और घर घर गाय है। तुलसी की माँ है, इसलिए हम लोग बहुत उसको मानते हैं। और हर घर में देखा जा रहा गाय भी होती है। गाय हाँ। की पूजा करते हैं आप लोग? जी, गौ माता का भी पूजा हमेशा करल जाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आरएसएस के विद्यार्थी हैं। ऐसे में इस गांव से ज्यादा उनके लिए मुफीद और भला कौन सा गांव हो सकता था। रोहित सिंह, जयापुर गांव, वाराणसी, आज तक।
प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली बार अपने चुनावी क्षेत्र काशी जा रहे मोदी काशी को तोहफे में क्या देने वाले हैं? काशी वालों को बड़ी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस यात्रा में काशी को तोहफों से लाद देंगे। मोदी नमामि गंगा प्रोजेक्ट को एक कदम आगे बढ़ाते हुए काशी में गंगा रिवर फ्रंट का भी ऐलान कर सकते हैं। मोदी से उम्मीदों की वजह भी है, आखिरकार वो प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद पहली बार बनारस पहुंच रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं, खाली हाथ थोड़े जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले ही बनारस उनके रंग में रंग गया है। जगह जगह नरेंद्र मोदी के होर्डिंग और बैनर टंग गए हैं। पार्टी कार्यकर्ता अभी से झूम रहे हैं, नारेबाजी हो रही है। 25,000 बैनर, पोस्टर, झंडे सब लगा के हो जाएंगे। 25,000, उससे कहीं कम होने की स्थिति नहीं। देश का प्रधानमंत्री हमारे यहाँ का सांसद है और बनारस के लोगों को लगता है कि पंडित कमलापति त्रिपाठी के बाद पहली बार बनारस का इतना विकास होगा कि लोग पूर्ववर्ती सरकारों को भूल जाने वाले हैं। और प्रधानमंत्री बनने के बाद, शपथ ग्रहण के बाद पहली बार आ रहे हैं बनारस में, तो काशी की जनता भी प्रसन्न है, भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्साहित हैं। बनारस के DLW गेस्ट हाउस की तस्वीर बदल रही है। प्रधानमंत्री 7 नवंबर को यहाँ बनारस के खास लोगों से मुलाकात करेंगे और तैयारी बड़ी जोर शोर से की जा रही है। डीरेका के मैदान में 16,000 कार्यकर्ताओं के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का संवाद का कार्यक्रम होने जा रहा है। इसके अलावा गणमान्य काशी के गणमान्य बुद्धिजीवी साहित्यकार लोगों के साथ प्रधानमंत्री जी का एक समय निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री BHU के गेस्ट हाउस में आराम करेंगे। इसके लिए गेस्ट हाउस को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। यहाँ सूचना मिली है कि माननीय मोदी जी गेस्ट हाउस में ठहरेंगे, तो उसके अनुरूप व्यवस्था की जा रही है। 2 दिन की अपनी यात्रा में नरेंद्र मोदी भदैनी के माता आनंदमयी अस्पताल में भी जाएंगे। नरेंद्र मोदी को बनारस ने अपना प्यार, अपना भरोसा सौंपा है। अब अपनी इस यात्रा में वो काशी के लिए क्या करेंगे, इस पर सबकी नजर होगी। नितेश पांडे, वाराणसी, आज तक।